ओम साई राम। ओम साई राम। 5 जनवरी 2026 को मैं और मेरे पति कृष्णा राव जी शिरडी साई बाबा दर्शन के लिए गए थे। इस वीडियो में ये सारे चीज़ है कि शिरडी जाने से दर्शन, आरती और रूम बुकिंग कैसे करें, शिरडी में क्या सुविधाएं उपलब्ध है, द्वारका माई, चावड़ी और समाधि मंदिर के बारे में, साई बाबा के महिमाएं, साई तीर्थ या साई थीम पार्क, साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के सेवा कार्यक्रम। भी हम शिरडी जाना चाहते हैं, 1-2 महीने पहले ही ऑनलाइन में दर्शन, आरती और रूम बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है online.sai.org.in। ये एड्रेस टाइप करने के बाद श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट का पेज इस तरह खुलता है। इस पेज में अपना मोबाइल नंबर भर के OTP लेना है। OTP के साथ कैप्चा लेटर्स भर के लॉगिन करने से ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं। दर्शन, पूजा, आरती और रूम बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। जो भी बुक करते हैं उनका आधार या पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है। ID प्रूफ साथ में शिरडी ले जाना जरूरी है। शिरडी में 8 भक्त निवास आश्रम है, जिसमें कुल मिलाकर 2750 कमरे हैं। इसमें नॉर्मल रूम्स, AC रूम्स और शेयरिंग बेसिस में रहने वाला डॉर्मेट्रीज भी है। 200 से 500 रुपये में नॉर्मल रूम मिल जाता है। AC रूम्स का किराया 600 से 900 रुपये तक रहता है। 50 रुपये देकर शेयरिंग बेसिस में हॉल में भी रह सकते हैं। ये सभी आश्रम साई बाबा मंदिर से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। बस स्टैंड मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी में है। वहाँ भी कमरे उपलब्ध है। साई भक्तों के लिए फ्री बस सर्विस उपलब्ध है। शिरडी साई बाबा मंदिर में फ्री दर्शन लगभग 2 घंटा लगता है। VIP दर्शन के लिए टिकट 200 रुपया है, जिसमें करीब 40 मिनट में दर्शन हो जाता है। टिकट्स मंदिर के पास भी मिल जाते हैं। आरती के टाइम के हिसाब से आरती का टिकट 400 रुपये से 600 रुपये तक है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सुबह 6 बजे से अलग क्यू होता है। इसमें दर्शन आधा घंटे में हो जाता है। साई बाबा मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 11 बजे बंद हो जाता है। मंदिर में मोबाइल फ़ोन ले जाना मना है। हर एक क्यू कॉम्प्लेक्स में लॉकर्स है, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स और जूते रख सकते हैं। शिरडी में हर दिन 4 आरती होते हैं। काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, मध्याह्न आरती दोपहर 12 बजे, धूप आरती का समय शाम 6 बजे और शेज आरती रात 10 बजे। प्रसादालय में साई भक्तों को नाश्ता और फ्री भोजन मिलता है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सिर्फ 5 रुपये में नाश्ता मिल जाता है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक फ्री भोजन रहता है। VIP भोजन 50 रुपये में मिलता है। प्रसादालय में एक ही बार 5,500 श्रद्धालु भोजन कर सकते हैं और त्योहारों में तो एक ही दिन 1,10,000 श्रद्धालु भोजन करने का रिकॉर्ड भी है। यह प्रसादालय एशिया का सबसे बड़े धार्मिक भोजनालयों में से एक है, जिसे ISO सर्टिफिकेशन भी मिला है। शाम को हम चावड़ी गए थे। चावड़ी एक मुख्य स्थल है, जहाँ साई बाबा हर 2 दिन में एक रात को सोते थे। जब हम वहाँ गए तो देखा कि श्रद्धालु साई बाबा की तस्वीर पालकी में लेकर भजन गाते और नृत्य करते हुए चल रहे थे, ठीक उसी तरह जैसा साई बाबा का जीवन काल में हुआ करता था। चावड़ी के सामने द्वारका माई है। द्वारका माई शिरडी के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यहाँ साई बाबा अपने जीवन के 60 वर्ष बिताए थे। साई बाबा ने यहाँ धुनी नामक एक पवित्र अग्नि को जलाए थे, जो अखंड अग्नि है और आज भी जल रही है। वे उस धुनी से निकली ऊदी अपने भक्तों को प्रसाद की तरह बांटते थे। इस ऊदी का अत्यंत महत्व है। यह भक्तों को याद दिलाती है कि भौतिक संसार और हमारे शरीर नश्वर है और अंततः राख में बदल जाते हैं। हजारों साई भक्तों के अनुसार, जिनमें मैं और मेरे परिवार भी शामिल है, ऊदी स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती है।
और हमारी इच्छाओं को भी पूरा करती है। छावड़ी के पास दक्षिण मुख हनुमान मंदिर है। शिरडी में मेन रोड पर बस स्टैंड के सामने खंडोबा मंदिर है। खंडोबा भगवान शिव जी का अंश है। साईं बाबा जब पहली बार शिरडी आए थे, इसी मंदिर में गए थे। यहाँ का पुजारी मालसापति ने साईं बाबा को आइए साईं कहकर आमंत्रित किया और तभी से साईं बाबा को ये नाम मिला। द्वारका माई से कुछ ही मीटर की दूरी में पालकी गार्डन है। यह पालकी गार्डन पालकी यात्रा की परंपरा से जुड़ा हुआ है। हर गुरुवार साईं बाबा की प्रतिमा को पालकी में रखकर पूरे शिरडी गांव में घुमाया जाता है। इससे वे श्रद्धालु भी साईं बाबा को दर्शन कर पाते हैं जो समाधि मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। रात 9 बजे को हम शेज आरती के लिए मेन टेम्पल गए थे। इसे साईं बाबा का समाधि मंदिर कहा जाता है। साईं बाबा के पार्थिव अवशेष इसी मंदिर में समाधि रूप में रखे गए हैं। नागपुर के एक धनी साईं भक्त गोपाल राव बूटी ने वर्ष 1918 में इस मंदिर का निर्माण कराया, अर्थात आज से 108 वर्ष पहले। प्रारंभ में इस मंदिर को मुरलीधर की प्रतिमा के साथ प्रतिष्ठित करने की योजना थी, लेकिन जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया और प्रतिष्ठा के लिए तैयार था, तभी साईं बाबा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। साईं बाबा की मृत्यु से पूर्व उनके व्यक्त इच्छा के अनुसार साईं बाबा के पार्थिव अवशेष इसी मंदिर में दफनाए गए। साईं बाबा की महानता उनकी शिक्षाओं में निहित है। उन्होंने श्रद्धा और सबूरी अर्थात विश्वास और धैर्य पर बल दिया। उनका जीवन रोगियों को चंगा करने, गरीबों का सहायता करने और विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाने जैसा कार्यों से परिपूर्ण था। साईं बाबा के शिक्षाओं में हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के तत्वों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। साईं बाबा अपने भक्तों को धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर देखने के लिए प्रेरित करते थे। वे कहते थे, सबका मालिक एक, अर्थात ईश्वर एक है। वे चाहते थे कि लोग उन्हें किसी दैवी स्वरूप के रूप में पूजने के बजाय प्रेम, करुणा, दान, क्षमा और दूसरों की सेवा पर साईं बाबा ने गरीबों और बेसहारा लोगों को भोजन कराने पर विशेष जोर दिया। वे अक्सर कहते थे कि सभी प्रकार के दानों में भूखों को भोजन कराना अर्थात अन्नदान सबसे महान दान है। वे स्वयं भोजन पकाते थे और भक्तों तथा ज़रूरतमंदों को परोसते थे। साईं बाबा के महिमाओं के बारे में अनेक कथाएँ हैं। एक कथा ये है कि साईं बाबा चक्की में गेहूँ पीसते थे। अपने भक्तों से उस गेहूँ के आटे को शिरडी और उसके आसपास के गांवों की सीमा पर छिड़कने के लिए कहते हैं। उसके बाद उन गांवों में फैली कलरा की बीमारी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। साईं बाबा द्वारा किए गए चमत्कारों के लिए उन्हें अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है, जैसे रोगियों को चंगा करना, भविष्यवाणी बताना, लोगों को उनके संकटों से बाहर निकालना और ज्ञानपूर्ण उपदेश देना। एक प्रसिद्ध कथा ये है कि जब शिरडी के व्यापारियों ने उन्हें तेल देने से मना कर दिया, तो उन्होंने पानी से ही दीप जलाए और द्वारका माई के सब दिए पानी से ही जल उठे। इस घटना से सबको ये पता चला कि साईं बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष है। बागोजी शिंदे नामक के व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है। शिरडी के डॉक्टर कहते हैं कि यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती। उसके बाद गांव वाले उसे शिरडी से बाहर निकाल देते हैं। तब साईं बाबा उसे द्वारका माई में अपने पास रखते हैं, उसकी अच्छे से सेवा और उपचार करते हैं और उसकी बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देते हैं।
एक बार दासगणु नामक भक्त ने साईं बाबा से कहा, बाबा मैं पंढरपुर जाकर विट्ठल को देखना चाहता हूँ। साईं बाबा ने कहा, शिरडी ही तो पंढरपुर है ना। फिर दासगणु ने सिर उठाकर देखा तो साईं बाबा साक्षात विट्ठल के रूप में दर्शन दिए। इसी तरह साईं बाबा कई लोगों को उन्हें इष्ट देवता के रूप में दर्शन देते थे। किसी को श्री राम के रूप में, किसी को कृष्ण के रूप में, किसी को उनके मृत गुरु के रूप में दर्शन देकर सबको अपना भक्त बना लेते हैं। एक डॉक्टर के भतीजे के पैर पर फोड़ा होता है। डॉक्टर ने कितनी भी दवाई दी वह कम नहीं हुई। यह बोन कैंसर निकला और सर्जरी की गई, फिर भी कम नहीं हुई। तब डॉक्टर ने उस लड़के को साईं बाबा के पास ले गए। साईं बाबा ने फोड़े के ऊपर ऊदी लगाए, उस लड़के को हिम्मत दी और आशीर्वाद दी। वह फोड़ा 10 दिन में गायब हो गए। बाबा के वचनों और ऊदी के प्रभाव से बालक का फोड़ा पूरी तरह ठीक हो गया। इस चमत्कार ने डॉक्टर के मन में बाबा के प्रति अटूट विश्वास पैदा कर दिया। अनेक संतानहीन दंपतियों को साईं बाबा के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। इस तरह के अनेक चमत्कार देखने के बाद लोग झुंड के झुंड शिरडी आने लगे और साईं बाबा को देवता की तरह पूजा करने लगे। शिरडी में बिना टिकट के सबसे तेजी से साईं बाबा के दर्शन के लिए मेन टेम्पल में एक खिड़की है, उसमें से साईं बाबा का मुख दिखता है। इस खिड़की तक जाने के लिए द्वारका माई के पास से एक खास दरवाज़ा है। उस दरवाजे से बिना टिकट के खिड़की तक जाकर साईं बाबा के मुख दर्शन कर सकते हैं। ये लिंडी बाग है जो मुख्य मंदिर परिसर के भीतर स्थित एक उद्यान है। जब साईं बाबा पास के गांव राहता जाते थे, वहां से पौधे लाकर लिंडी बाग में लगाते थे। वे स्वयं पौधों को पानी देते थे और उस लिंडी बाग में शांति का अनुभव करते थे। लिंडी बाग में एक पठन कक्षा भी उपलब्ध है जहां हम बैठकर ध्यान कर सकते हैं या साईं सच्चरित्र जैसे पुस्तकें पढ़ सकते हैं जो वहां उपलब्ध है। लिंडी बाग में एक बुक शॉप है जहां से हमने साईं सच्चरित्र और डायरियाँ करी। ये साईं तीर्थ थीम पार्क है जो आध्यात्म और आधुनिक तकनीक का संगम प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला भक्तिमय थीम पार्क है। यह साईं बाबा मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके प्रमुख आकर्षणों में द्वारका माई रोबोटिक शो, तीर्थ यात्रा राइड, लंका दहन, काली इमर्तन और सबका मालिक एक शामिल है। ये साईं बाबा की चेहरा है जो रूबिक क्यूब से बनाई गई है। इस इमेज को बनाने में हज़ारों रूबिक्स क्यूब्स का उपयोग किया गया है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। साईं बाबा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट कई परोपकारी गतिविधियां चला रहे हैं। श्री साईनाथ जनरल हॉस्पिटल निःशुल्क उपचार प्रदान कर रहा है और साईं बाबा स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम मात्र शुल्क पर उपचार कर रहा है। प्रसादालय से अनाथालयों और वृद्धाश्रमों को निःशुल्क भोजन की आपूर्ति की जाती है। मंदिर परिसर में एक ब्लड बैंक स्थापित किया गया है जहां श्रद्धालु धन दान की तरह रक्तदान करते हैं। यह रक्त चैरिटेबल अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को प्रदान किया जाता है। ट्रस्ट के विद्या संस्था में LKG से लेकर डिग्री स्तर तक हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। साईं बाबा अक्सर ये कहते थे कि मुझे समाधि में रखने के बाद मैं अपनी हड्डियों से बोलूँगा, मुझ पर विश्वास करके मेरे आश्रय लेने वालों के साथ हमेशा रहूँगा। आज के दिन हजारों साईं बाबा भक्त बता रहे हैं कि साईं बाबा उनके साथ है। उनकी अनेक जटिल समस्याएं दूर हो गई है, उनके जीवन आनंदमय हो गया है। इसलिए शिरडी का महत्व इस प्रकार रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है। हम सब के लिए साईं बाबा का संदेश ये है कि हमारे जीवन में होने वाले अच्छे और बुरे कर्म के पीछे हमारे अपने कर्म ही कारण होते हैं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन सही करना चाहते हो तो पहले अपने कर्मों को सही करो। अच्छे रास्ते पर चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे विचार करो अपने बारे में और सबके बारे में अच्छी बातें कहो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, डरो मत।
जीवन बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में आने वाले कई सुंदर चीज़ों को देखो और अनुभव करो। तुम्हें मेरे आशीर्वाद है। ओम साई राम, ओम साई राम। धन्यवाद।